तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से एचटी लाइव बड़ौदा पर। और आज के दिन का दूसरा मुकाबला चढ़ने वर्सेस नारायणपुरा के बीच। और वहीं पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी, लोग लग गए उनका गोपाल भाई। और काफ़ी बड़ा मुकाबला रहने वाला है, ये भी वही फील्ड करती हुई नजर आएगी चढ़ने टीम। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा, शेयर करते चले। तो चलिए शेयर करते चले मुकाबले को। नारायणपुरा पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी इस मुकाबले में, और वहीं गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी झरना। बोला नेम क्या है? बोला नेम वो राम सेवक। चलिए राम सेवक आए हैं गेंदबाजी पर, और 10 ओवरों का ये मुकाबला। चलिए पहला बॉल बाहर निकलता हुआ लेंथ डॉट बॉल का इशारा आता हुआ। और बल्लेबाज का नाम बता दे, एक जना यहाँ पर आ जाए नारायणपुरा का। बल्लेबाजी भाई किसी को पहुँचा दे। चलिए दूसरा बॉल, इस बार भी अच्छी लेंथ है लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर का। और पहला एक्स्ट्रा रन बोर्ड पर लगता हुआ। छन्ने टीम का कैप्टन कौन है? छन्ने टीम के कैप्टन स्क्रीन पर आपको अभी नजर आएंगे, गोपाल भाई कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। चलिए फिर से नरोत्तम, इसी बार फिर से डॉट बॉल। कहीं ना कहीं जानते हैं नरोत्तम की बड़ा मुकाबला है, तो शायद पहला ओवर। चलिए फिर से और सम्मान दिया बॉलर। हल्के हाथों से खेल के सिंगल चुरा लेंगे, और यानी कि इसी सिंगल के चलते 2 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। बॉलर हाँ भैया, थोड़ा एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या थोड़ा जूमिंग किया जाए या फिर ठीक है। चलिए रोहित ये अच्छे बल्लेबाज हैं, इनका काफ़ी जिम्मेदारी रहती है नारायणपुरा की बात करें तो इनके ऊपर। हम भी आए क्या एच बिल्कुल मोहित भाई आ जाइएगा। झंडे एक्सप्रेस का मुकाबला चल रहा है तो क्यों ना आए। चलिए फिर से, चलिए आते ही स्वागत करेंगे। क्या बन बाउंस आज यहाँ 4 या 6 मिलेंगे इस बार रोहित के बल्ले से आता हुआ। और इसी 6 के चलते 8 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। बढ़िया है, धन्यवाद रियांश भाई। बता देना अगर थोड़ा जूमिंग करना है तो, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा थोड़ा जूमिंग कम है। चलिए लेकिन आराम से वक्त पहले डॉटों के बाद एक मैक्सिमम, उसके बाद फिर से डॉट, यानी कि ठीक है जूम मत करना, ठीक है दुर्गेश भाई। चलिए 8 लगे हैं अभी भी बोर्ड पर। कन्नू भाई को राम राम बोल दे, बिल्कुल सत्तू भाई। चलिए फिर से राम सेवक, बार फिर से छोटा लेंथ, बल बाउंस 2 बाउंस, 4 रन मिल जाएंगे। और इसी 4 के चलते 12 लग चुके हैं बोर्ड पर। 1 ओवर 12 रन। पहले ऊपर से ही कहीं ना कहीं नारायणपुरा ने अपने हाथ खोलते हुए नजर आ रहे हैं। झंडा कब खेलेगी? झंडा का ही मुकाबला चल रहा है मोहित भाई। चलिए नए गेंदबाज दीपेश नजर आएंगे। इनकी गेंदबाजी के ऊपर काफ़ी डिपेंड करती है झंडा, क्योंकि अगर इनको अच्छी खासी स्विंग प्राप्त होती है ना तो फिर विकेट के चांस बनने वाले हैं। चलिए लेकिन सामना करेंगे नरोत्तम। कहाँ पर हो रहा है भाई ये मुकाबला? चल रहा है पांडुला में, लेकिन चलिए स्विंग के चलते चांस तो बना था लेकिन नो मैंस लैंड में जाके गिरेगा। झंडा का मैच देखने को बिल्कुल शिवा भाई स्वागत रहेगा सबसे पहले। और बिल्कुल 13 लग चुके हैं बोर्ड पर 1.1 से। कितने रन बनाए झंडा ने? अभी फील्डिंग कर रही है मोहित भाई, पहली इनिंग इस मुकाबले की।
चलिए फिर से रोहित जाने जाते हैं बड़े शॉट के लिए। बॉलिंग 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 और जितने भाई जुड़े ना एक बार शेयर कर लीजिए मुकाबले को। चलिए इस पार भी पार, और जानते हैं रोहित क्या मैक्सिमम में डील करना चाहते थे क्योंकि खराब गेंदबाजी नजर आई और वाइड के चलते 14 रनों पर जा पहुंचा टोटल। सपोर्ट वाइज झंडा कोलू बेचना बिल्कुल। चलिए फिर से दीपेश, ओके हम भी आते हैं फिर तो बिल्कुल आ जाइएगा, अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है मैच। चलिए इसी बीच एक रन फिर से मिल जाएगा, शायद दूसरा लेना चाहते थे लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी ने, और इसी एक रन के चलते 15 लग चुके हैं बोर्ड पर। किंग ऑफ पेस दीपेश, जी हाँ वो नजर भी आ रहा है। जय बजरंग बली की, जी बिल्कुल। चन्या के समर्थक भी जुड़ चुके हैं लगभग। चलिए फिर से दीपेश, इस बार क्या लगाए अंदरूनी किनारा, जी हाँ लगाए और जाना होगा नरोत्तम को वापस। और जो बातें कर रहे थे ना हम कि इस गेंदबाज को अगर सिंग प्राप्त होती है ना तो फिर ये खाता गेंदबाज के रूप में जाना जाता है, और वो नजर आ रहा है इस मुकाबले में। एज के चलते नरोत्तम को भेजा है वापिस, और पहली सफलता झंडा टीम के लिए आती हुई। 15 लगे हैं बोर्ड पर। बेस्ट ऑफ लक झंडा टीम, बिल्कुल झंडा के समर्थक जुड़ चुके हैं। प्रदीप भाई स्वागत रहेगा, और नारायणपुरा के समर्थक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए मुकाबला काफी शानदार रहने वाला है लेकिन, और नए बल्लेबाज कौन आते हैं अब यहाँ से? दीपू आए शायद। फोटो भेजते हैं ना, न्यूज लगा देंगे पांडोला में। जी हाँ बिल्कुल भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मुकाबले की बात करें तो 1.3 15 लगे हैं बोर्ड पर। और दीपेश फिर से आते ही बड़े शॉट का प्रयास, रिस्की मौजूद है वहाँ। एक रन मिल जाएगा, एक रन के चलते 16 बोर्ड पर। अंकित भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। स्लिप नहीं दिख रहा, स्लिप में नहीं दिख रहा, क्या कहना चाहेंगे गोविंद भाई? मोहन भाई जुड़े हैं झंडा में, बिल्कुल झंडा के काफ़ी समर्थक है लाइव में। गोपाल भाई को राम राम बोल देना, बिल्कुल हैप्पी भाई। चलिए फिर से दीपेश, और किनारा लगाया फिर एक्स्ट्रा के रूप में रन। जी हाँ एक्स्ट्रा के रूप में फिर से एक रन मिल जाएगा। विकेट तो मिला है लेकिन 5 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक 4 बॉलों से। कहीं ना कहीं जिस प्रकार रोहित बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, इनका विकेट प्राप्त होता है तो फिर चन्या टीम मुकाबले में बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि क्षमता रखते हैं बड़े बड़े हिट के लिए रोहित। चलिए इस बार डॉट कौन सी जगह पर हो रहा है? अंकित भाई ये मुकाबला चल रहा है पांडोला में। चलिए फिर से दीपेश सामना करेंगे। चलिए लाजवाब कवर के ऊपर से 52 से 4 रन मिल जाएंगे। प्रयास तो क्या था वहां पर रिस्क ने, लेकिन नहीं पहुंच पाए, और उसी के चलते बाउंड्री, और इसी बाउंड्री के चलते अब बोर्ड पर लग चुके 21 रन। और हम बता रहे थे ना कि ये बल्लेबाज आज जिस अंदाज में बल्लेबाजी करता है तो परेशान करके नजर आएगा यहाँ चढ़ने टीम को भी। नारायणपुरा बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल नारायणपुरा के समर्थक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत रहेगा सभी का। नवीन भाई जुड़े हैं, स्वागत रहेगा नवीन भाई। चलिए 2 ओवर 21 लगे बोर्ड पर। विष्णु भाई जुड़े हैं, स्वागत रहेगा। चलिए राम सेवक को लगाया फिर से। पहले ओवर से 12 रन खर्च किए थे। आते ही पढ़ने के बाद थोड़ा अंदर, उसके चलते बीट नजर आए दीपू। चलिए फिर से और भी एक और अच्छी लेंथ से डॉट नजर आए। रिस्की के खराब फील्डिंग आज ही नहीं, प्रयास लाजवाब था वहाँ रिस्की का, लेकिन बाउंड्री को नहीं बचा पाए। मोनू शर्मा भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। चलिए 2 लगातार डॉट के बाद वापसी। चलिए
कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए वह दीपू 4 रन और मिल जाएंगे और इसी 4 के चलते 25। रिस्की बिल्डिंग रिस्की देख रहा है लाइव में। जी बिल्कुल। फिर से फिर से पटका हुआ लेंथ और फिर से उसी अंजाम पे भेजा है। 4 रन फिर से जोड़ लीजिएगा। कहीं ना कहीं 2 लगातार डॉट के बाद 2 बाउंड्रियां और फिर से नारायणपुरा वापसी करते हुए मुकाबले में। चलिए फिर से बाहर, चलिए चलिए डंडा बाहर और जाना होगा और कहीं ना कहीं निराश और खुद बल्लेबाज को भी अनुमान नहीं लगा पाया कि बॉल स्टंप को जाकर लगा है। और वही साथी खिलाड़ी से चर्चा करते हुए चलिए, लेकिन सफलता छन्ने टीम को मिलती हुई। फिर से फील्डिंग सही करो भाइयों। बिल्कुल, लेकिन विकेट तो मिल चुका है दीपू के रूप में और पावर प्ले की लास्ट बॉल का आना शेष अब यहाँ से। उसके बाद हम मैच समरी पर नजर डालेंगे जिस प्रकार ये मुकाबला चल रहा है। कहाँ का है भाई ये मुकाबला चल रहा है? पांडोला में छन्ने वर्सेस नारायणपुरा। चलिए नए बल्लेबाज कौन आते हैं यहाँ पे और काफी दर्शक इस मुकाबले को देखने आए हैं आज, क्योंकि जानते हैं चेन्नई एक्सप्रेस जब भी आती है तो दर्शक साथ लेकर आती है। चलिए नए बल्लेबाज कौन आए हैं? गिरिराज आए हैं शायद। लिंक HT लाइव है उन्हें तो याद है बरगलास में तो। चलिए फिर से राम सेवक पार अंदरूनी किनारा और 4 रन मिल जाएंगे। काफी फाइन खेला इस बार और इसी 4 के चलते 33 लगे बोर्ड पर 3 ओवर की समाप्ति पर। रिलायंस का क्या हुआ? रिलायंस आ चुकी है भाई और मैच समरी दिखाइएगा कुलदीप भाई किस प्रकार से मुकाबला चला है। बिल्कुल नजर डालते हैं अगर गेंदबाजी पर तो दीपे से 1 ओवर 9 रन, वही राम सेवक 2 ओवर से 24 रन, दोनों को एक सफलता यहाँ प्राप्त हुई है। चलिए फिर से गेंदबाजी पर कप्तान आ चुके हैं, खुद है कप्तान गोपाल जाट। बात भी अच्छी लेंथ, हल्के हाथों से खेल के सिंगल चुरा लेंगे और जानते हैं रोहित बड़ा मुकाबला है तो क्रीज में रहना कितना आवश्यक हो जाता है उनका और इसी प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। गोपाल आए गेंदबाजी पर, गोपाल डंडा उड़ा। चलिए देखते हैं किस प्रकार गेंदबाजी रहती है कप्तान की। और प्ले के बाद गेंदबाजी पर खुद को लगाया इस बार। फिर से इस बार पटका हुआ लेंथ और जानते हैं छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं। 44 नंबर जर्सी के साथ आते हैं गेंदबाज गोपाल और कम रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। चलिए फिर से एक और अच्छी लेंथ और फिर से डॉट सीधा कीपर के दस्तानों में। लगातार दूसरा डॉट इस ओवर की बात की जाए तो। फिर से गोपाल फिर से अच्छी लेंथ है, 1 रन तो मिल जाएगा। रिस्क को थोड़ा मेहनत करनी होगी वहां पर। 1 रन मिलेगा मैच और इसी 1 के चलते बोर्ड पर लग चुका है 35 रन।
चलिए फिर से गोपाल 4 बॉले 2 रन अभी तक इस ओवर की बात की जाए तो। और भी काफी लाजवाब लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं गोपाल। मैच 2 रन खर्च किए अभी तक। और वहीं बात की जाए रोहित की 8 बॉलों से 16 रनों पर तो जा पहुंचे हैं, लेकिन इस ओवर में कुछ हद तक फिर से टीम की वापसी होती हुई फिर से बाहर निकलता हुआ बॉल और ओवर की समाप्ति। मैच 2 रन यानी 4 ओवर और 35 लगे हैं बोर्ड पर। 4 ओवर 35 रन, 35 रन, 4 ओवर 35 रन। बहुत बढ़िया गोपाल, बिल्कुल काफी लाजवाब ओवर रहा था पिछला ओवर। और कप्तान है, जानते हैं और पक्कू भी जानते हैं इस ग्राउंड को किस प्रकार की गेंदबाजियां करनी है, क्योंकि पिछले टूर्नामेंट की बात की जाए तो फाइनल मुकाबले में खेलती हुई नजर आई थी झंडिया। फिर से दीपेश, चलिए दीपेश को लगाया कप्तान ने फिर से। और भी यॉर्कर लेंथ गेंद है, वहाँ रिस्की मौजूद है। लेकिन अगर इस प्रकार का नजारा देखने को मिले ना तो फिर निराश तो कप्तान नजर आएंगे। 4 रन मिल जाएंगे मिस फील्ड के चलते। और इसी 4 के चलते 39 लगे हैं बोर्ड पर। और गिरिराज के बल्ले से आती हुई पहली बाउंड्री। और जानते हैं दोनों बल्लेबाज की एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाए शायद, क्योंकि झंडा जिस प्रकार की बल्लेबाजी क्रम नजर आता है झंडा टीम में 100-120 के आसपास देखना चाहेगी। लेकिन अगर इस प्रकार का नजारा देखने को मिलेगा तो फिर निराश से तो कप्तान नजर आएंगे। इसी बीच हल्के हाथों से खेलकर सिंगल चुरा लेंगे। इसी 4 के चलते 39 लगे हैं बोर्ड पर। और गिरिराज के बल्ले से आती हुई पहली बाउंड्री। मैच फिक्स टाइम पर क्यों नहीं चलाते? जी बिल्कुल, टोटल बोर्ड पर लगाए शायद, जिस प्रकार की अगले राउंड से मुकेश भाई कोशिश करेगी कमेटी, क्योंकि सर्दी के चलते काफी देर मुकाबले लेट हो जाते हैं। चलिए लेकिन दीपेश फिर से इस बार और तो अच्छा है, खिलाड़ी तो मौजूद है वहां पर। 1 रन मिलेगा मैच। कोशिश करेगी और इसी 1 रन के चलते अब बोर्ड पर लग चुके हैं 41 रन। 6 रन आ चुके हैं पहली 3 बॉलों से। और रोहित अभी भी क्रीज में मौजूद है 10 बॉलों से 17 रनों पर। कल किसका मैच है बबलू भाई अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चलिए इसी बीच लाजवाब हिट और मैक्सिमम मिल जाएगा। गिरिराज के बल्ले से आती हुई एक और बाउंड्री। और इस ओवर की बात की जाए 12 रन खर्च कर चुके हैं दीपेश। जब पिछले ओवर में थोड़ा प्रेशर बना था ना, उसको रिलीज किया है गिरिराज ने। चलिए फिर से गिरिराज, और भी स्कोर तो अच्छा है। क्या 4 मिलेंगे? जी नहीं, 20 मौजूद है वहां पर, लेकिन 2 रन पूरे कर लेंगे। और इन्हीं 2 के चलते एक बड़ा ओवर आता हुआ नारायणपुरा के लिए। 49 लगे बोर्ड पर। विकेट लोडिंग, चलिए देखते हैं शिवा भाई। लेकिन काफी महंगा ओवर अभी तक दीपेश। पिछला ओवर काफी शानदार रहा था, लेकिन इस ओवर में अच्छे खासे रन लुटाते हुए और फिर से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन 1 रन तो मिल जाएगा। दूसरे की तलाश मना किया साथी खिलाड़ी ने। 1 ही रन मैच। तो चलिए 5 ओवर 50 लगे। थोड़ा मैच समरी दिखाइएगा कुलदीप भाई। झंडा खेल लिएगा? जी नहीं गोपाल भाई, अभी पहली इनिंग है। मैच कहाँ पर हो रहा है? जिसान भाई ये मुकाबला चल रहा है पांडोला में। स्कोर कितना हो? चलिए 5 ओवर 50 तो लगे। 10 नारायणपुरा के 50, 5 ओवर समाप्त। और चलिए कप्तान फिर से गेंदबाजी चोर पर। पहले ओवर में 2 रन आए थे इनके, लेकिन उसके बाद
अब से नारायणपुरा की रही है। इसी बीच एक और अच्छी लेंथ और कहीं ना कहीं कप्तान समझ चुके हैं। अगर पिच की बात की जाए तो ये लाइन और लेंथ काफी सटीक नजर आ रही है। फिर से गोपाल और भी अच्छी लेंथ और उसी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए फिर से डॉट नजर आएगी। और ये अच्छी बॉलिंग है। और यहाँ से 50 तो लगे हैं बॉल पर, लेकिन फिर से तैयार गेंदबाज। चलिए इसी बीच एक और अच्छी बॉल, लेकिन सीधा खेला है, 1 रन तो मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते 51 लगे बोर्ड पर। आज बंटी नहीं है क्या मैच में? शायद बंटी आज के मुकाबले में नहीं है। बहुत ही सुस्त मैच नजर आ रहा है यहाँ से, लेकिन 3 बॉलों से मैच 1 रन लगा है अभी तक। इस ओवर की बात की जाए तो चलिए फिर से रोहित छक्के चौके लगाओ भैया। से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन 1 रन फिर भी मिल जाएगा। राम सेवक मौजूद है वहाँ और इसी 1 रन के चलते 53 रन 52। दर्शक की सोच के छक्के पड़े और एक छक्का दिखाए। ये भी मेरे पास ही, कोई नहीं जाएगा ये भी मेरे पास ही। और एक खड़ी कर दीजिए क्या डालना? और एक कैच ड्रॉप, 1 रन मिलेगा। अरे जो सर्च कर लो ना, सर्च कर लो ना। हाँ नहीं ये FB पे आ रहा है। दोनों टीम अच्छी, अच्छा स्कोर है अभी FB तक। पे। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ से। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छी बैटिंग हो रही है। चलिए फिर से सेकंड राउंड कब से चालू होगा? सेकंड राउंड 2 या 3 दिन और लगने वाले हैं अभी फर्स्ट राउंड के लिए। चलिए फिर से गोपाल 2-3 रन आए अभी तक इस ओवर की बात की जाए तो, लेकिन इस बार फुल टॉस से फुल टॉस गेंद थी, उसको मिस कर दिया और डॉट बॉल, यानी इस ओवर में भी 3 रन। 2 ओवर से मैच 5 रन दिए। बात करें अगर गोपाल की तो, और ओवर की समाप्ति यानी 5 ओवर 6 ओवर 53 लगे हैं बोर्ड पर। और गेंदबाजी पर 53 रन अगर नजर डाले एक बार तो किस प्रकार से रहा है। 3 गेंदबाजों का उपयोग अभी तक झंडा टीम ने किया है। और वहीं राम सेवक 2 ओवर 24 रन और वहीं दीपेश ने भी 2 ओवर 24। गोपाल जाट 2 ओवर 5 रन मैच। और वहीं बैटिंग की बात की जाए तो रोहित तो ओपनिंग जोड़ी के रूप में आए थे। 12 बॉलों से 18 रनों पर अभी भी नजर आएंगे। इतना मारो कि लाल गेंद को सफेद कर दो। चलिए नए गेंदबाज कौन आए? दौड़ी कर दियो, अपनो मारो। नाम क्या है? जतिन आए हैं आज। जतिन को जगह मिली है। बात अगर चढ़ने की जाए तो बंटी की जगह जतिन को गेंदबाजी छोर पर लाया गया है इस बार, क्योंकि आज बंटी को इस मुकाबले से बाहर रखा है। चलिए फिर से जतिन बहुत बढ़िया डालेगा। बार पटका हुआ लेंथ है, कोई खिलाड़ी मौजूद रहे। 4 रन मिल जाएंगे। काफी फाइन खेला इस बार गिरिराज के बैट से। तो एक और बाउंड्री और गिरिराज काफी देर से अपनी टीम को एक अच्छे टोटल की ओर ले जाते हुए 14 बॉलों से 25 रनों पर जा पहुंचे। फिर से तैयार है बॉलर, बॉल फेंकने के लिए। फिर से और बैट्समैन तैयार है अपनी तलवार लेकर। गोपाल भाई की जोरदार गेंदबाजी। हाँ बिल्कुल। चलिए लेकिन इसी बीच फिर से रिस्की, लेकिन इस बार अच्छी फील्ड नजर आई। 1 रन मैच, खूबसूरत रन। और इसी 1 रन के चलते 58 लगे हैं बोर्ड पर, यानी कि दोनों टीमें खुश नजर आएगी अभी तक इस मुकाबले की बात की जाए तो। और वही बात की जाए अगर रोहित की ओपनिंग जोड़ी के रूप में आए थे अभी तक के रीच में, ये अच्छे संकेत नजर आएंगे नारायणपुरा के लिए, क्योंकि प्लेट के लिए जाने जाते हैं रोहित। फिर से पटका हुआ लेंथ और अंजाम 4 रन के रूप में। और रोहित के बल्ले से निकलती हुई एक और बाउंड्री, और इसी बाउंड्री के चलते 62 रन पर जा पहुंचा है नारायणपुरा का टोटल। और इस ओवर की बात की जाए 9 रन आ चुके हैं पहली 3 बॉलों से। कहीं ना कहीं निकाह रहेगी रोहित की इसको ओवर को बड़ा बनाने की, और वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। चलिए फिर से जतिन, फिर से पटका हुआ लेंथ, क्या इस बार पकड़े जाएंगे? जी नहीं, फिर से बाउंड्री मिल जाएगी। 4 रन मिलेंगे।
और इसी बाउंड्री के चलते काफी महंगा ओवर 13 रन खर्च कर चुके हैं जतिन। जर्सी वाला भैया अच्छा खेल रहा है। और रोहित 14 बॉलों से 26 रनों पर, वही गिरिराज 15 बॉलों से 26 रनों पर। एक अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। कहीं ना कहीं जो पिछला ओवर गोपाल जाट द्वारा अच्छा निकाला गया था, उसका प्रेशर फिर से झंडे टीम पर आता हुआ। फिर से तैयार बॉलर बॉल फेंकने के लिए, और हमारे बैट्समैन भी तैयार है। और रोक दिया है उन्होंने। भाई वो लाल गुलाम जामुन कौन को हटा लीजिएगा। चलिए फिर से जतिन, 13 रन आ चुके हैं अभी तक, 2 बॉलों का आना शेष अभी भी। और जिस प्रकार का लेंथ नजर आ रहा है ना, तो लगता है कि बाउंड्री में डील करना चाहेंगे रोहित। एम्पायर बहुत अनुभवी है, 80 साल इनकी उम्र हो चुकी है अब तक। चलिए फिर से इस बार फिर से अच्छी लेंथ और राम सेवक मौजूद है। एक रन तो मिल जाएगा दूसरे रन की तलाश से। और जी हाँ, 2 रन पूरे करेंगे दोनों बल्लेबाज। और निखिल, जिनकी 13 नंबर जर्सी है, वो 75 पार कर चुके हैं अभी तक। ब्याह भी हो गया को तो। चलिए फिर से देखेंगे ना करेंगे रोहित। फिर से पटका हुआ लेंथ, क्या विकेट मिलने वाला है। जी हाँ, चलिए राम सेवक मौजूद थे। और कहीं ना कहीं जो महंगा ओवर जा रहा था ना, उसको विकेट में तब्दील किया है जतिन ने। और 7 ओवर 68 लगे बोर्ड पर। थोड़ा मैच समरी पर नजर डालते हैं फिर से। रन 68। चलिए 7 ओवर 68 लगे बोर्ड पर। 68 रन। और फिर से गेंदबाजी छोर पर राम सेवक नजर आएंगे। इसको क्रीज पर नया बैट्समैन। चलिए कौन आते हैं नए बल्लेबाज? वाले भैया बहुत लंबा खेला है। क्या नाम है? गिरिराज? क्या नाम? महेश? नाम क्या है भैया अगले बैट्समैन का नेम? चलिए महेश आए नए बल्लेबाज। काफी अच्छी इनिंग खेल के वापिस लौटना पड़ा रोहित को। फिर से राम सेवक, इस बार क्या फिर से चांस बनेगा? आज या एक और विकेट का पतन होता हुआ। और जाना पड़ेगा गिरिराज को भी। दोनों बल्लेबाजों को अब एक अच्छी इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जाना पड़ा। फिर से झंडे टीम वापसी करती हुई मुकाबले में। नए बल्लेबाज ब्रजवासी आए हैं। निखिल एलपत्ती। नहीं भैया, ये शब्द नहीं बोले जाएंगे। हमारे दोनों एम्पायर 75 साल की उम्र के हैं, जिन्हें इतना अनुभव है कि अगर गेंद गिल्ली में से भी निकले तो पता भी नहीं चले। और ब्रजवासी, चलिए राम सेवक 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं अभी तक इस मैच की बात की जाए तो। बहुत पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। यॉर्कर के साथ स्वागत किया हुआ ब्रजवासी का भी। कोट कुछ हद तक वापसी लग रही है अब यहाँ से। गिरिराज बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कॉलेज पर खेलता है। बिल्कुल बैटिंग भी लाजवाब रही थी, लेकिन दोनों टीम चलिए क्या फिर से चांस बनेगा? दीपेश जी नहीं, 4 रन मिल जाएंगे। और निराश नजर आ रहे हैं वह कप्तान, क्योंकि जानते थे कैच का मौका मिला था। देखिए भाई, गोपाल भाई को राम राम बोलते। बिल्कुल गोविंद भाई, आपका राम राम पहुंचा दिया जाएगा। और ब्रजवासी के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। आते हैं अपने जलवे दिखाएं। ऐसे ही खेलना होगा जब जाके एक लंबा टोटल आप लगा पाओगे बॉल स्कोर पर। फिर से राम फिर से तैयार। इस बार फुल टॉस, घुटनों पे गेंद गई। लेकिन और एक रन भाई के चलते 1 रन मिल जाएगा। एक रन से गड़ा भरता है, जैसे 1 रन के चलते पानी से गड़ा भर बोर्ड पर। जाता है। कहीं ना कहीं अभी तक मुकाबले को अगर देखा जाए ना, तो दोनों टीमें खुश तो नजर आएगी, लेकिन अब ये 2 ओवर डिपेंड करते हैं इस मुकाबले के। जो इन दोनों 2 ओवर में वापसी करेगा ना, वो इस मुकाबले में वापसी करते हुआ नजर आएगा। चलिए विशाल भाई जुड़े हैं, स्वागत रहेगा विशाल भाई। ये भी बड़ा चक्का उड़ाऊ है महेश भाई। चलिए फिर से भी अच्छी लेंथ है, फायर करना चाहते थे वहाँ, लेकिन बीच नजर आए। राम सेवक को मेरी तरफ से बिल्कुल। चलिए, लेकिन 7.5 और 73 बोर्ड पर इस ओवर की बात की जाए, एक बाउंड्री तो आई थी, लेकिन
अभी तक ना कुछ नजर आएंगे, लेकिन खूबसूरत शॉट, एक और बाउंड्री मिल जाएगी, यानी कि एक और बड़ा ओवर आता हुआ। 70 लगे 8 ओवर से अब यहाँ से। अब 12 बॉलों का आने से चलिए प्रेडिक्शन पर आते हैं। कितना टोटल जाने वाला लगाइएगा प्रेडिक्शन यहाँ से। पूरा का टोटल कितना रहने वाला है? 8 ओवर 70 लगे बोर्ड पर और कप्तान ब्रजवासी अभी क्रीज में मौजूद है। लेकिन क्या कप्तान वर्सेस कप्तान, जी हाँ कप्तान वर्सेस कप्तान मुकाबला रहने वाला है। गोपाल जाट फिर से गेंदबाजी चोर पर अपने कोटे का ओवर। 2 ओवर 5 रन खर्च किए मैच है। एक और लास्ट हुआ फील्ड नजर आए, निश्चित अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए और देखेगा कप्तान ताली बजाकर उस फील्ड का सम्मान करते हुए, क्योंकि जानते हैं लगभग 3 रन बचाए हैं, जीत तो चंडिया की ही हासिल करेगी। चलिए देखते हैं। रियांश भाई 93 पर जाना चाहेंगे, परम भाई 92 पर, भाई बबलू भाई 98 पर, विशाल भाई 103, निहाल भाई 99, गोविंद भाई भी 99 पर जाना चाहेंगे, भाई लवकुश भाई 95। चलिए लेकिन इस बार पटका हुआ लेता दिग्गज मौजूद है। एक ही रन मैच है, क्या दूसरे की तलाश की जा रही है? रन आउट का चांस बन चुका था, लेकिन ओवर थ्रो के चलते क्या एक और रन मिल जाएगा? जी आज हाँ 1 रन होना चाहिए था, 3 रन तोड़ के पूरे कर ले। देखिएगा कप्तान निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं महज 1 रन होना चाहिए था। चलिए फिर से सुरजीत भाई 105 पर जाना चाहेंगे, लक्ष्मीचंद भाई 100 पर, भाई धनपाल भाई 116, हेमंत भाई 100 पर जाना चाहेंगे, गोलू विष्णु भाई 90 पर। आज झंडा टीम का समर्थन बिल्कुल, योगेश भाई 90 पर जाना चाहेंगे। इस बार आगे निकल कर खेलना चाहते थे, क्या रिस्की पहुंच पाएंगे? जी नहीं, एक और बाउंड्री मिल जाएगी स्टेडियम के बाहर जी गेंद तो, और इसी 4 के चलते 85 पे, और वहीं शिवा भाई 96, एजाज भाई 96 पर जाना चाहेंगे, और वहीं कन्नू जाट भाई 107 पर जाना चाहेंगे, कपिल गुर्जर 92। लेकिन अभी 9 बॉलों का आना शेष है 95, और इस ओवर की बात की जाए 8 रन आ चुके हैं इस ओवर में। चाहे 2 ओवर में 5 रन खर्च किए थे कप्तान ने, लेकिन इस ओवर में रन लुटाते हुए दूसरी गेंद पे आगे निकल भूपेंद्र अपना चड्डा ऊपर करे। चलिए फिर से फिर तैयार, अभी अच्छी लेन थे, लेकिन डॉट बॉल, और अभी भी 8 बॉले शेष है। ड्रिंक ब्रेक हो गया। विष्णु भाई 99 पर जाना चाहेंगे। चलिए 8 बॉले अभी भी शेष है यहाँ से, विकेट भी मिल जाएगा गोपाल को। चलिए देखते हैं अभी भी संडे को अलग ही पार्टी होती है। चलिए फिर से जो 800 रहती है। चलिए इसी बीच एक और अच्छी बॉल और फिर से डॉट, लेकिन कप्तान की बात की जाए अच्छा खासा काम करके दिया गेंदबाजी में, 13 रन खर्च किए मैच। ईश्वर गुर्जर 93 पर जाना चाहेंगे, वहीं किशन गुर्जर 94 पर, और वहीं खाड़ू भाई 105, हिप्पी भाई 100 रनों पर जाना चाहेंगे। चलिए इसी बीच रिवर्स का प्रयास, 1 रन मिल जाएगा। ओवर थ्रो फिर से, क्या दूसरा रन भी पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज? आज यार दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे, और इन्हीं धोखे चलते 9 ओवर 87 लगे बोर्ड पर, और 6 बॉल यानी शेष अब यहाँ से। लास्ट ओवर मार लियो, फाड़ दियो, 4 मिनट से ग्राउंड खाली था खेलेगा, कटी भी मारो। चलिए कौन कौन से गांव की टीम है मेरे भाई? झंडा वर्सेस नारायणपुरा के बीच मुकाबला चल रहा है। चलिए अनिल भाई 100 रनों पर जाना चाहेंगे, और 87 लगे हैं बोर्ड पर। आज तो गोपाल भाई अच्छी गेंद कर रहे हैं, बिल्कुल काफी अच्छी गेंदबाजी रही मैच, 15 रन खर्च किए, और जतिन को दिए फिर से जिम्मेदारी लास्ट ओवर की। फिर से तैयार बॉलर, चलिए फिर से भी तैयार। चलिए इस बार स्कोर तो अच्छा है, डीएस मौजूद है, 1 रन मैच है। आजा भाई तू तो आजा। चलिए और इसी 1 रन के चलते 110 लगे हैं बोर्ड पर, सॉरी 110 नहीं 88 लगे हैं बोर्ड पर, और 110 कमेंट आता हुआ अमन भाई का। हाथ तो छा गए गोपाल भाई, बिल्कुल काफी दिनों बाद गेंदबाजी में वापसी करते हुए नजर आए हैं कप्तान। चलिए फिर से जतिन, बार फिर से अच्छी लेंथ है, राम सेवक मौजूद है, 1 रन मिलेगा मैच है।
दुरुस्त बुरुस्त चमनप्राश खाओ और सेहत अच्छी बनाओ। ये ऑफर सिर्फ 2 घंटे के लिए, इसके बाद कोई ऑफर ना मिलेगा। तो जिसको खाना हो कह सकता है, नहीं खाना हो तो कोई दिक्कत नहीं। जतिन फिर से तैयार बॉलर अपनी गेंद लेके और क्या चांस बना है विकेट का। कप और एक शानदार कन्नू कैच जाट है बॉल के कीपर नीचे। और द्वारा। चलिए एक और विकेट गिरता हुआ। विकेट। सोमन भाई 97 पर जाना एक चाहेंगे। और ओम प्रकाश भाई गेंद। 97 पर। भाई ग्रामीण है हाँ यहाँ यार, पर। नारायणपुरम सुस्ती हो गया। ग्रामीण ही है भाई, लेकिन एक हमारा कप्तान अलग नियम है बाहर यहाँ। खेल रहा है। गांव की टीमों को 2 खिलाड़ी अवेलेबल कर दिए गए हैं इस बार। एंट्री तो कौन है और तुम्हारा? नए कमेटी में नहीं बल्लेबाज कौन आते हैं यहाँ अब? का पास तुम्हें भीमलान का पीछा कोई नहीं। ब्रेक में वो तो ये अच्छे अच्छे छतरी गाने कोई नहीं चलाया एम्पायर करो। उनके हाँ पास। बिल्कुल। हाथ लगा जहाँ कोई पटरी मांगा स्टड एम्पायर ने। क्या नाम है? नेम कन्नू भाई, नेम क्या है? सुस्ती में बैठता हुआ उधर। ओ एक और विकेट नारायणपुरा का। भाई जड़ी लगा दी विकेट की भाई ना तो। बहुत अच्छी गेंदबाजी। आउट करना। मैंने उधर चलिए दूसरा विकेट गिरता हुआ हो। जतिन लगभग लास्ट ओवर में अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों टीम कहीं ना कहीं में अभी निराश नजर आएंगे राज बिहारी एक भी। विकेट और लिए वो और दोबारा चलिए हैट्रिक मिल जाएगी और रोहित स्टेज क्या ये ट्रिक लगा पाएंगे? चमनप्राश फ्री। अरे शिवाजीत अरे फ्री। पणवाया तो चलिए लास्ट बॉल का आना से 89 लगे बोर्ड पर। जतिन का डेब्यू, बिल्कुल जतिन का डेब्यू। और आते ही 3 सफलताएं निकाल चुके हैं। सबके अनुमान गलत कर दिए जतिन ने। बिल्कुल लाजवाब ओवर रहा है। और लास्ट बॉल का आना से कौन है नाम? चलिए इसी बीच एक रन मिल जाएगा। और ओवर की समाप्ति। 14 विकेट एक तारीख की समाप्ति। 10 ओवर में 90 रन। जंडिया को 91 बनाने हैं जीतने के लिए। 2 सम्मानजनक स्कोर बनाया नारायणपुरा ने।
बॉलर नेम। तो चलिए सेकंड इनिंग स्टार्ट होता हुआ और कन्नू जाट और देवेंद्र जाट ओपनिंग जोड़ी के रूप में आवाज चालू करें हेमंत कुमार। बिल्कुल विष्णु भाई कर चुके हैं। स्कोर शीट के लिए है, बिल्कुल आप कर देंगे। पांडला कमेटी। तो चलिए कन्नू जाट और देवेंद्र ओपनिंग जोड़ी के रूप में वही कमल आए गेंदबाजी छोर पर और जो टारगेट मिला है 91 रनों का कन्नू भाई को राम राम। बिल्कुल, और जिस प्रकार के बल्लेबाज है ना कन्नू, अगर ये पावर प्ले में खेल जाते हैं तो मुकाबला एक तरफा सा रहने वाला है। और अगर नारायणपुरा को ये मुकाबला जीतना है तो इनको पवेलियन की राह दिखानी होगी। चलिए फिर से बॉलर तैयार और सामना करने के लिए बैट्समैन जलना की टीम से जतिन का शानदार डेब्यू। बिल्कुल काफी लाजवाब डेब्यू रहा है विष्णु भाई, जहाँ पहला ओवर में रन तो खर्च किए थे उन्होंने, लेकिन घर पे वहाँ कोट कोई ना आराम से, अभी तो एक भी बॉल नहीं। कितने बने हैं? 91 रनों का टारगेट है। एसटी भाई कन्नू भाई को राम राम बोला। बिल्कुल गोविंद भाई आपका राम राम पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ, सेकंड इनिंग स्टार्ट होता हुआ कमल वही सामना करेंगे कन्नू जाट। पहला बॉल छोटा लेंथ लेकिन खिलाड़ी मौजूद है तो चलिए, लेकिन मिस फील्ड के चलते मिल जाएगी बाउंड्री। पहली बाउंड्री आती हुई पहली बॉल से और कन्नू जाट इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। योगेश सिंह चौधरी राम राम भाई। चलिए लेकिन कन्नू जाट में हो जाते हैं इस मुकाबले में। देखिएगा दूसरा बाउंड्री आता हुआ, पहली दो बॉलों से दो बाउंड्री और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं ये बल्लेबाज। इसको लेकिन बैट्समैन गोरस की धड़कनें चढ़ने बिल्कुल। चलिए लेकिन 8 रन लगे हैं बोर्ड पर पहली दो बॉलों से। टीम से कन्नू फिर से कन्नू जाट सामना करेंगे कमल का। क्या तीसरी लगातार बाउंड्री नजर आएगी? जी नहीं, इस बार लेंथ को कहीं ना कहीं खींचा और उसी के चलते डॉट बॉल। बॉलर कमल फिर से कमल, इस बार भी शॉट अच्छा है, अंजाम भी वही है। 4 रन और जोड़ नीचे का। तीसरी बाउंड्री आती हुई कन्नू जाट के बल्ले से। 12 लग चुके हैं 4 बॉलों से और जिस प्रकार का रन चेस रहने वाला है ये कन्नू जाट जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं ना, 5 या 6 ओवर में मुकाबला खत्म करते हुए नजर आएंगे। चलिए फिर से बाहर रखा गेंद को और टेस्ट आके चलते को रन मिल जाएगा। और करवरी खुर्द क्रिकेट टूर्नामेंट 1 तारीख से उद्घाटन खेला जाएगा, वहाँ भी आप एंट्री करा सकते हैं। सोनू भाई से आप संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। चलिए इसी बीच चलिए मैक्सिमम नजर आएगा इस बार। और पहले ओवर से 19 लगे बोर्ड पर और अभी भी 1 बॉल का नशेष है। और बात अगर कन्नू जाट की की जाए, काफी रास आता है इनको ये ग्राउंड। नारायणपुरा की टीम के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। चलिए फिर से कन्नू जाट इस बार कर चलिए डॉट बॉल आता हुआ और ओवर की समाप्ति 19 रन। चलिए पहले ओवर से 19 लगे हैं बोर्ड पर और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 8 के आसपास नजर आ रहा है, जो कि इन बल्लेबाजों के लिए इतना कठिन नहीं। लेकिन विकेट गिरता है तो फिर मुकाबला बनता हुआ नजर आएगा। नरोत्तम आए गेंदबाजी छोर पर। अब पहले ओवर से 19 रन और अब स्ट्राइक पर देवेंद्र नजर आएंगे। नारायणपुरा की टीम के ओर से बॉलर नरोत्तम। जल टीम से दीपेश, ये चलिए बहुत फिर से अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं और देखते हैं क्या करते हैं अपनी जल टीम के लिए। इधर नरोत्तम
खेलना चाहते थे लेकिन बीट न चलाए देवेंद्र और नरोत्तम काफी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करता है, लेकिन पहले ओवर में 19 लगे हैं बोर्ड पर, तो प्रेशर तो नजर आएगा नारायणपुरा पर और कहीं ना कहीं विकेट की तलाश कप्तान को रहने वाली है। चलिए फिर से नरोत्तम और भी अच्छी लाइन है के साथ अपील की जा रही है, लेकिन नॉट आउट का इशारा था। इससे पहले वाले मैच कौन जीता? इसके पहले वाला मैच बालापुरा बी जीती है, बालापुरा ए टीम को मात दी है और काफी शानदार मुकाबला रहा था सूर्य प्रकाश भाई। चलिए फिर से जलने की ओर से देखते और भी अच्छी लेंथ कुछ नहीं पीछे और फिर से डेट करा दी जाएगी। बॉल डेड बॉल भाई कम जानकारी है। प्रदीप भैया को राम राम। बिल्कुल लेकिन इस ओवर की बात की जाए लगातार 2 डॉट तो आ चुकी है, क्या प्रेशर में नजर आएंगे देवेंद्र और या फिर बाउंड्री में डील करना चाहेंगे? आज ही आप बिल्कुल करते हुए नजर आएंगे, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 रन मिल जाएंगे हो गया काम और इसी चीज के लिए तो जाने जाते हैं देवेंद्र और इसी 4 के चलते 23 लगे हैं बोर्ड पर। नारायणपुरा के इधर दर्शक कह रहे हैं बदमाशी ऑन द टॉप। चलिए फिर से इस बार भी जोर का लेंथ गेंदबाजी और फिर से डॉट। बंटी भाई यू आर ऑन फील्ड ऑफ द फील्ड। धुरंधर फिल्म देख के इनको एम्पायरिंग करने का शौक चढ़ा है और पीओपी मास्टर। चलिए फिर से दीपेश और फुल टॉस खाली मौजूद है वहाँ रन मैच और फिर से स्ट्राइक पर कन्नू शॉट। 24 लगे हैं बोर्ड पर। कितने स्कोर से 132 रन बने थे बालापुरा बी के और वही 35 रनों के आसपास विन की थी बालापुरा बी ने वो मुकाबला। चलिए फिर से नरोत्तम और क्या चांस बनेगा? आज ही नहीं, नो न्यूजीलैंड में जाके गिरा, 1 रन मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते 25 लगे बोर्ड पर और अच्छे ओवर की समाप्ति। 6 रन खर्च किए मैच नरोत्तम की बात की जाए तो। तो चले नए गेंदबाज भैया कौन है गेंदबाज? महेश है नए गेंदबाज। कप्तान यही है। चलिए कन्नू जाट फिर से सामना करेंगे महेश का। बहुत दूर अंदर बॉलर है, आना पड़ेगा सामने कन्नू। महेश नारायणपुरा, कन्नू झिरनिया। चलिए कन्नू जाट सामना करेंगे महेश का। 7 बॉलों से 19 रनों पर रुको और वहीं 5 बॉलों से 5 रनों पर देवेंद्र जाट। अब 48 बॉले 66 रनों की आवश्यकता। महेश अपनी बॉल लेकर तैयार, सामने कन्नू। चलिए चलिए जाइए और उठा कर ले आइएगा मैक्सिमम। कन्नू जाट के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम और इसी मैक्सिमम के चलते 31 लगे बोर्ड पर। फिर से कन्नू शॉट। महेश फिर से अपनी दूसरी बॉल लेकर तैयार से पटका हुआ ले तो रन शॉट सेम नजर आएगा। मैक्सिमम नजर आता हुआ कन्नू शॉट के बल्ले से एक और मैक्सिमम। और जो बात ही कर रहे थे ना कि ये बल्लेबाज जितनी देर क्रीज में रहेगा ना ये मुकाबला उतनी जल्दी खत्म होता हुआ नजर आएगा। भारी भारी जाऊं इस शॉट के लिए शब्द कहां से लाऊं। वेल डन कन्नू जाट, बिल्कुल उसी प्रकार का काम करते हुए नजर आ रहे हैं कन्नू जाट।
चलिए फिर से 37 लगे हैं बोर्ड पर हेलो इन दो मैक्सिमम के चलते। और वही बात करें 9 बॉलों से 31 रनों पर जा पहुंचे कन्नू जाट। क्या बात है भाई। क्या तीसरा मैक्सिमम नजर आएगा? महेश जी हाँ आएगा भी, कुछ आएगा भी। कन्नू जाट 3 पे 3 छक्के। इनका स्वेग अलग है, इनका अंदाज अलग है, इसीलिए तो बात है कन्नू इंडिया टीम के इधर महेश नारायणपुरा। जाने दो जाने दो। सबसे महंग बल्लेबाजों में गिना जाता है इनको। और जब जब इनका बल्ला चलता है तो देखने लायक होता है। देखेगा 3 लगातार मैक्सिमम। और वही महेश क्या वापसी कर पाएंगे? अभी तक तो 3 पे 3 जा चुके हैं, देखते हैं फिर से जाएगा या नहीं। कन्नू तैयार। कन्नू जाट जी हाँ चलिए 4 कर दीजिए, 3 नहीं 4 कर दीजिए उसको। 4 मैक्सिमम लगातार कन्नू जाट के बल्ले से। वेल प्लेड कन्नू जाट। क्या बात है। क्या बल्लेबाजी नजर आई आज कन्नू जाट के बल्ले से। 11 बॉले 43 रनों पर जा पहुंचे, 4 लगातार मैक्सिमम। और अब कहीं ना कहीं निराशा लगती हुई नारायणपुरा के, क्योंकि जानती है एक तरफा सा कर दिया है कन्नू जाट ने मुकाबला। और जहां उम्मीद लगाए बैठे थे ना ये मुकाबला 6-7 ओवर में खत्म होगा, वहां कन्नू जाट को देखिएगा 5 ओवर का आसपास खत्म करना चाहिए। क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाजी करता है बल्लेबाज कन्नू तैयार। देखने लायक होता है। चलिए फिर से क्या 5वां आएगा भी और आएगा भी। कन्नू जाट 5 मैक्सिमम लगातार। क्या आज एक रिकॉर्ड बनने वाला है? क्या 6 मैक्सिमम लगने वाले हैं? 12 बॉले 49 रनों पर जा पहुंचे। सबसे तेज 50 लगने वाला है क्या आज? क्या एक रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं? जोश में। चलिए 5 बॉल 5 मैक्सिमम। फिर से चले महेश। क्या इस बार वाइट है? जी हाँ जी नहीं, डॉट बॉल का इशारा था एम्पायर का, यानी ओवर की समाप्ति। और 3 ओवर 55 लगे हैं बोर्ड पर। 55 रन। 3 ओवर की समाप्ति 55 रन कहना पड़ेगा इनके लिए। क्या अब 42 बॉलों से 36 रनों की आवश्यकता। क्या खूब बल्लेबाजी रही है कन्नू जाट द्वारा। नाप सके तो नाप आसमां इस उड़ान का कद, वरना तू भी बजा ताली और छोड़ दे अपना पद। कन्नू जाट वेल डन। दीपेश भी जोश दिखाएंगे थोड़ा बहुत। इनने 5 मार दिए तो मैं भी मारूंगा। और नए गेंदबाज कौन आते हैं अभी यहाँ से? मैं 36 रनों की आवश्यकता। दीपेश मन में सोच रहे हैं 13 बॉलों से 49 रन। तो मैं भी तो दे सकता हूँ यार 1-2। और ओपनिंग जोड़ी के रूप में दोनों बल्लेबाज अभी भी क्रीज में नजर आएंगे। यहाँ पे नरोत्तम। और चलिए गेंद को भी चेंज करना होगा। जिस प्रकार कन्नू जाट के बल्ले से गेंद लग रही है ना, तो बॉल को भी चेंज करना पड़ा है। अंदाजा लगा सकते हैं उससे आप कि कन्नू जाट द्वारा किस तरह के चोट के लिए जा रहे हैं। चलिए नरोत्तम आए फिर से। 6 रन आए थे पिछले ओवर में। बाहर पे अच्छी लेंथ, बाहर निकलता हुआ गेंद, डॉट बॉल। और चाहेंगे यहाँ से दीपेश सॉरी देवेंद्र कन्नू जाट को फिर से स्ट्राइक पर लाए शायद। फिर से इस बार क्या एक्स्ट्रा? जी हाँ एक्स्ट्रा के रूप में 1 और रन मिल जाएगा। फिर से देवेंद्र सामना करेंगे नरोत्तम का। इस बार भी कट। और चलिए 1-4 और जोड़ लीजिए देवेंद्र के बल्ले से आता हुआ। और देवेंद्र भी काफी पीछे रहने वाले इस मुकाबले में। खतरनाक बल्लेबाजी करना बिल्कुल। और अब मैच औपचारिकता सी नजर आ रही है इस मुकाबले की बात की जाए तो। देवेंद्र 7 बॉलों से 9 रनों पर। फिर से एक और अच्छी लेंथ से डॉट। ठंडे पड़ गए।
चलिए फिर से विकेट, बढ़िया, क्या 4 मिलेंगे फिर से? जी हाँ, एक और 4 रन बाहर के बॉल। और मुकाबला एक तरफा सा कर दिया है दोनों बल्लेबाजों ने, और निराश नजर आएंगे कप्तान नारायणपुरा। ग्राउंड में दर्शकों की कमी, चोट आ गई दर्शकों की। फिर से दीपेश, फिर से कट, और फिर से क्या 4? जी हाँ, खिलाड़ी तीसरी बाउंड्री है तो ही इस ओवर में। 4 रन और 4 रन। दोनों बल्लेबाजों ने क्या खूब बल्लेबाजी की। इस मुकाबले की बात की जाए तो 68 लगे हैं बोर्ड पर। बिल्कुल नरेश भाई, दर्शकों का तो मनोरंजन होता है, लेकिन हमारे पेज के लिए खतरा बन जाता है सॉन्ग चलाना। लेकिन इसी बीच अब बन सकता है चांस, क्या आज ही नहीं, कैच ड्रॉप। कैच छोड़ दिया, क्या करें। ओहो, और कौन लेके आए? बस ज्यादा दूर नहीं हो यार। 82। तो चलिए 13 बॉलर 149 पर फिर से स्ट्राइक पर। 21 ओवर टांग तो कहीं ना कहीं से यार, बिल्कुल चक्के में भी नहीं। चलिए क्या 50 पूरा कर पाएंगे इस ओवर में कन्नू जाट? इस बार बाहर निकलता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन और मिल जाएगा। खिलवाड़ करते हैं कन्नू ने। जी हाँ बिल्कुल। फिर से रास बिहारी नारायणपुरा, पुराने बॉलर बंद। चलिए फिर से बाहर निकलता हुआ लेंथ, लेकिन वाइट बॉल, डॉट बॉल का इशारा था। वाइट कर दिया करो इशारा, इधर हम कुछ नहीं बोलेंगे। वाइट है ना? रास बिहारी, चलिए चलिए 50 पूरे करेंगे इसी मैक्सिमम के चलते कन्नू जाट। 6 रन के लिए। और मैच 15 बॉलें लगी इन 50 रनों तक पहुंचने में कन्नू जाट को। और मैक्सिमम की बात की जाए 7 मैक्सिमम नजर आएंगे उनमें। 13 नंबर। मैच औपचारिकता 13 रनों की आवश्यकता। 13 नहीं, अब मैच उसको 7 रन कर दीजिएगा। 8वां मैक्सिमम लगता हुआ कन्नू जाट के बल्ले से। तो ले गए भैया, अकेले ले गए कन्नू के 59। 50 तो कब की हो गई यार। फिर से कन्नू जाट, एक कोहली की रात में और सीधा स्ट्रेट ड्राइव, 1 रन मिल जाएगा। बढ़िया मिडफील्ड के दौरान यहाँ पे। और अब 6 रनों की आवश्यकता मैच। कमेटी मेंबर गेंद के लिए जाए। आज तो कन्नू भाई ने हार्दिक को भी फेल कर दिया। जी बिल्कुल, 17 बोले 65 रनों पर जा पहुंचे। वेल प्लेड कन्नू भाई, बिल्कुल। चलिए फिर से 10 विकेट से यहाँ झंडे टीम विन करती हुई नजर आएगी। और अभी तक इस टूर्नामेंट का सबसे सफल रन चेस एसटी लाइव बड़ौदा के 10 विकेट से पूरे क्षेत्र में लाइव दिखाई जा रही है। चलिए इस बार देवेंद्र के बल्ले से आती हुई बाउंड्री, और अब 2 रनों की आवश्यकता मैच। जो रन चाह रहे हैं कर दो, इधर उधर बल्ला घुमा दो, नीचे से निकाल दो, ऊपर से निकाल दो, जिधर चलिए 2 रनों की आवश्यकता मैच। और क्या 10 विकेट से यहाँ से विन कर पाएगी झंडे टीम? हल्के हाथों से खेल के सिंगल चुरा लेंगे। बढ़िया है। और इसी सिंगल के चलते
अभी 1 रन की आवश्यकता मैच है। बॉलर कार्तिक बहुत ही जाने माने खतरनाक नारायणपुरा के। एम्पायरिंग में निखिल, थर्ड एम्पायर भाग चुके हैं बाउंड्री छोड़ के। चलिए मैक्सिमम के साथ फिर कर जाएगी जर्नल टीम। छक्के से जर्नल टीम जीतती हुई। चलो खेल समाप्त, मूंगफली बटेगी अब। तो चलिए मिलते हैं कल बड़े मुकाबलों के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। और कन्नू जाट काफी शानदार बल्लेबाजी रही आज। मंच पर 7 में मैन ऑफ द मैच।